चलिए ठीक है, बस मेरे एक क्वेश्चन का आंसर कीजिए। आपने ये चीज मुझे कहा ना स्टार्टिंग में कि मतलब हर एक इंसान को इजाजत है, वो चाहे जिस धर्म में जाना चाहे जा सकता है, जो चाहे वो कर सकता है, ठीक है ना। पर आप खुद ये चीज तो आपको भी पता होगा, अभी आप बोलेंगे इसका मैं सोर्स लेके आऊं, तो सर सोर्स तो हर जगह गूगल पे, हर जगह, हर एक वेबसाइट पे, हर एक जगह अवेलेबल है। तो फिर आप बोलेंगे ऐसे पर्सनली मैं जाऊं वहां के ऑफिसर्स के पास, बोलूंगा भाई मुझे सोर्स दो, तो सर वो तो किसी से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपने ये चीज कहा हर एक इंसान को इजाजत है कि भाई वो जिस धर्म में जाना चाहे जा सकता है, पर अगर कोई ये चीज मुस्लिम कंट्रीज में करने का ट्राई करता है, जो मेजोरिटी मुस्लिम कंट्रीज है, जहाँ का मेन रिलीजन इस्लाम है, जो इस्लामिक कंट्रीज है, वहां पे उन लोग को जेल या मौत का सजा क्यों दिया जाता है? ये है ओके, मैक्सिमम जगह मैंने देखा है, क्यों दिया ठीक, जाता है? ठीक। हम्म, मुझे यकीन था कि ये सवाल आएगा और बहुत अच्छा किया कि आपने ये सवाल किया। पहली बात तो ये है, हम्म, और मुझे बोलने दीजिएगा। हम्म, पहली बात तो ये है कि मैंने बिल्कुल। आपसे ये पूछा कि खुद आपके नजदीक एक इंसान जिस धर्म में पैदा हुआ उसको छोड़ सकता है या नहीं। बड़ी मुश्किल से आपने इसका इतराफ किया कि नहीं छोड़ना तो नहीं चाहिए। मैंने कहा नहीं भाई क्यों नहीं कर सकता, आजादी राय होनी चाहिए कि चलो ठीक है, कोई लालच न दे, कोई ये ना करे, खुद अपने तौर पर। तो यहां तक आपने माना, ये आपकी राय थी। अब मैंने अपनी राय, मेरी राय सुनिए। आपके नजदीक ये बताएं, टॉप मुस्लिम कंट्रीज में, मुझे मालूम है कौन सी कहेंगे, दो कंट्री का नाम बताएं। सर पॉपुलेशन वाइज या मतलब जो मेन रिलीजन है उस वाइज? कोई पॉपुलेशन सा, वाइज कोई, तो इंडिया, नहीं इंडिया पॉपुलेशन तो वाइज मुस्लिम इंडिया। नहीं नहीं, इंडिया तो मुस्लिम कंट्री नहीं है ना। बस ठीक है, पॉपुलेशन नहीं ही नहीं, मुसलमानों की। मैं मुस्लिम कंट्री जहां पॉपुलेशन गवर्नमेंट मुसलमानों की हो। जैसे सऊदी अरब हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, अफगानिस्तान हो गया। ठीक, हाँ। ठीक है, ठीक है। हाँ बोलिए। सऊदी अरब हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, अफगानिस्तान हो गया। पाकिस्तान नहीं बोला अभी तक आपने, पाकिस्तान हो हाँ गया। मैं वही कह रहा था, मैंने कहा बॉर्डर वाले तो पाकिस्तान गए भी क्या हैं। है नहीं नहीं नहीं, मैं वैसा सर, जैसा आप सोचते रहते हालांकि हो ना, मैं शुरुआत पड़ोस से ठेकेदार होनी नहीं चाहिए हूँ थी ना। उसीलिए तौर पे। मैं जो आगे से आपने शुरुआत मेन की। मुस्लिम का, मैंने मेन मुस्लिम कंट्री आपने कहा ना, इसलिए क्योंकि हाँ, पाकिस्तान में हिंदू है और काफी हिंदूज हैं, हाँ, ऐसा नहीं कि नहीं ठीक है है, वो। ठीक है, तो चले। उनका जो अब कॉन्स्टिट्यूशन सुनिए, उसमें बनता है अब वो सुनिए, मैं इसलिए बनता पाकिस्तानी है। की मिसाल देता हूं। आप देखें कि हम्म, जिस बंदे से, उवैस इकबाल से मेरी डिबेट हुई थी जब वो पाकिस्तान में था, तो वहीं पर वो हम्म, अपने आप को एथीस्ट डिक्लेयर कर चुका था। वो नॉन एथीस्ट था। परवेज हुद भाई वहां, क्यों भाई बसालत भाई, भैया अपने आप को एथीस्ट जी डिक्लेयर कर हाँ, चुका कि नहीं? ऐसा ही है। ऐसे पूरा जो है वो ब्लैक बॉक्स के नाम से। लम्स में आके उन्होंने बयान दिया था, एज एन एथियस्ट डिबेट की थी जी, हमजा जॉर्ज से। जी, 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 जी। तो एक तो ये बात हो गई। अच्छा, अब आप सुने कि क्या एक मुस्लिम मुल्क में, जहां मुस्लिम नहीं, इस्लामी मुल्क में, इस्लामी मुल्क में एक आदमी अपने धर्म को, अपने रिलीजन को चेंज कर सकता है या नहीं कर सकता? अगर वो मुसलमान है, अगर वो मुसलमान है आप तो क्या वो पाकिस्तान को, मुर्तद बन सकता है? सुन तो ले भाई, आप पाकिस्तान, बोलिए मैं बोलिए अपनी बात रखूं। बोलिए तो मैं, बोलिए तो बोलिए मेरे, बोलिए। तो इसका जवाब यह है कि एक इस्लामी मुल्क में जहां मुकम्मल इस्लामी निजाम नाफिज है, वहां एक इस्लाम, इस्लाम मुसलमान इस्लाम को छोड़कर किसी दूसरे मजहब को इख्तियार नहीं कर सकता। अलल ऐलान, अलल ऐलान। हाँ, वो ये कर सकता है कि वो मुल्क छोड़ के कहीं और चले जाए, हिजरत कर ले, दारुल इस्लाम छोड़े और दारुल कुफर चले जाए, वहां पर जो जिस तरीके से चाहे रहना चाहे रहे। उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि जो इस्लामी मुल्क होता है, कुरान और सुन्नत उस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। एक आदमी अगर इस्लाम तर्क करता है तो वो उस कॉन्स्टिट्यूशन को रिजेक्ट कर देता है। जब आप किसी मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को रिजेक्ट कर दें तो फिर वहां पर रहने का कुछ बनता नहीं है, और आप इसके बावजूद रहते रहें और कॉन्स्टिट्यूशन को न माने तो उसको बगावत कहा जाता है। इसलिए बेहतर यह है कि आप दूसरे उस मुल्क को छोड़ के चले जाएं कहीं और वहां जाकर जो चाहे प्रैक्टिस करना चाहे करें। और दूसरी बात यह है कि ईमान और कुफर का ताल्लुक दिल से है। एक आदमी नमाज नहीं पढ़ रहा है, एक आदमी रोजा नहीं रख रहा, कोई आदमी जाकर, पुलिस जाकर उसको पकड़ेगी नहीं कि तुमने जो है रोजा क्यों नहीं रखा, तुमने हज क्यों नहीं किया, तुमने ज़कात क्यों नहीं दी, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर उसके दिल में कुफर है और अपने कुफर की वो तबलीग नहीं कर रहा है तो वो इस्लामी मुल्क में भी रह सकता है। असल बात यह है कि वो कुरान और सुन्नत जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। बस ये बात है। मैं सर कुछ बोलूं अभी? जी बोले। इजाजत है? जी इजाजत है, फुल। हाँ, बिल्कुल। चलिए चलिए, आपने ये बात मुझे कहा कि मतलब जैसे जो इस्लामिक कंट्रीज का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ऑन द बेस्ड ऑफ कुरान है ना, ऑन द बेस ऑफ शरिया, ऑन द बेस ऑफ कुरान है ना। तो जो इस्लाम को नहीं मान रहा है, जो इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो सिंपल मतलब है कि वो शरिया और कुरान को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो इसलिए उस मुल्क में उसको रहने की इजाजत नहीं है, ठीक है ना? बात करने है ना मुकम्मल सर, कर। इतना ही। हाँ हाँ, मैं कर रहा हूँ मुकम्मल। तो अब सर ये एकदम इलॉजिकल, आप इलॉजिकल लोग हैं इंडिया में ये जो चीज करते हैं।
वंदे मातरम जिसने भी लिखा उसने देश के लिए लिखा, ठीक ना। उसने ये सोच के नहीं लिखा कि उसे हिंदू गाएगा या मुसलमान गाएगा या क्रिश्चियन या ईसाई जो तो भाई गाएगा। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि वंदे मातरम की मुखालफत नहीं की जा सकती? सर मेरे को उर्दू नहीं समझ में आता, तो हिंदी या तो इंग्लिश बोलिए। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि वंदे मातरम के साथ डिसएग्रीमेंट नहीं किया जा सकता? सर 1 मिनट, आप ये एकदम ऐसा एग्जैक्ट मतलब पॉइंट टू पॉइंट थिंग को उठा रहे हैं। मतलब वंदे बिल्कुल है, तो आपने एक एग्जांपल दी तो उसी पर बात करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट उठाना पड़ेगा। अगर ये लिखा है, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि भाई ये होलीएस्ट सॉन्ग है, इससे आप डिसएग्री नहीं कर सकते, तो जवाब दें, तो बात करें। और अगर आप डिसएग्री कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के हर क्लॉज से आप डिसएग्री कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपका, दुनिया के किसी भी मुल्क में, मैं अमेरिका में हूँ, आप इंडिया में हो, दूसरा कहीं और तुर्किस्तान में, वेयरएवर, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनली किसी कॉन्स्टिट्यूशनल क्लॉज के साथ डिसएग्री कर सकते हैं, तो दैट्स योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू डिसएग्री विद वंदे मातरम। इसमें प्रॉब्लम क्या है? सर 1 मिनट दीजिए मुझे, आप बोलने दीजिए। आपने बातों को बोल लिया, आपने बोलने दिया ही नहीं मुझे। मैं तो इसको नहीं बोल रहा हूँ कि होलीएस्ट सॉन्ग है, ये कोई रिलीजन के बेस पे तो नहीं है ना, इट इज बेस्ड ऑन द नेशन, ये देश के लिए। सर इससे बहस नहीं है कि सॉन्ग क्या है, हम यहाँ पर उसूली बात कर रहे हैं। आप जिस तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं ना, आप फिर मुसलमान यहां से निकल जाएं। भाई अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, तो आपकी बात सही है। लेकिन अगर वो विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर, अगर वो किसी सॉन्ग या किसी क्लॉज या किसी लॉ को डिसएग्री करते हैं, तो वो तो कॉन्स्टिट्यूशन राइट हुआ ना। नहीं, आप 1 मिनट क्वेश्चन, आप मेरे क्वेश्चन का सर आंसर नहीं कर पाएंगे। जैसे आप पूछ रहे हैं ना मेरे पास, ऐसे मैं ट्रिक करके आपसे पूछ सकता हूं, पर आप नहीं आंसर कर पाएंगे। वाह भाई, मान के चलिए मेरी, यानी मिसाल आपकी, ट्रिक मेरी। मिसाल आप आ रहे हैं वंदे मातरम की और कह रहे ट्रिक मैं कर रहा हूँ। ये जबरदस्त है। आप प्रोफेशनल डिबेटर है, बिल्कुल आपके पास ट्रिक करने की टेक्निक है। मैं इतना प्रोफेशनल नहीं हूँ, मेरी बात मैं समझ रहा हूँ। पर आप एक बात बताइए, आपने जो मुझे बोला ये कहीं एक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो एकदम एग्जैक्ट ऐसे ही ऐसा भी नहीं लिखा गया कि महात्मा गांधी को नेशनल फादर मानना है, ये है वो है, पर हम मानते हैं। ना मानो भाई, ना मानो, कौन कह रहा है कि मानो? ऐसा नहीं है सर, आप इस नेशन की ऐसा आप कैसा बात कर रहे हैं? आप जब इस देश में रह रहे हैं, इस देश का खा रहे हैं, इस देश के लिए हर कुछ। अरे भाई, अगर क्या ऐसी बड़ी तादाद है हिंदुओं में भी जो गांधी जी को फादर ऑफ नेशन नहीं मानते, तो क्या उनके ऊपर केस हो गए? क्या उनको मुल्क से निकाल दिया? भाई आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें लोगों को अपनी बात रखने का इख्तियार है। सेकुलरिज्म के नाम पे तो यहाँ बहुत कुछ ऐसा होता है कि जो मतलब नहीं होना चाहिए। वो तो भाई, वो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं ना, मैंने तो नहीं बनाया ना कॉन्स्टिट्यूशन, वो जिसने बनाया उससे पूछो। नहीं ये सर, अब वो तो जिंदा नहीं है ना, और मैं उससे भी पूछ रहा होता हूँ अगर मेरे से मिलता हो तो क्या बोलूं। अब वो जिन्ना ने बनाया इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, तो बहुत अच्छी बात है भाई। तो मतलब तो बचा ही कुछ नहीं आपके पास, आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी जिन्ना नहीं बनाया। सुभान अल्लाह। नहीं आपको ये पता है, ये तो जबरदस्त रहा भाई। यानी आप ये कह रहे हैं कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप जिन्ना से सवाल करेंगे? नहीं, मैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपसे सवाल नहीं करूंगा। मैं इस चीज के बारे में आपसे सवाल करूंगा कि वंदे मातरम गाने में बोलने में क्या परेशानी, जबकि इसको देश के लिए बनाया गया। मेरा उस सॉन्ग से कोई लेना देना है नहीं, मैं तो इंडियन नहीं हूं ना मेरे ऊपर वो लागू होता, ना मुझे उससे कोई लेना देना। आप इस्लाम से रिलेटेड क्वेश्चंस को तो जहां तक रही बात वंदे मातरम के ताल्लुक से, इंडियन मुस्लिम के का जो मौकिफ है, जो उनका स्टैंड है, वो अभी जमीयत उलमा हिंद का जो प्रोग्राम हुआ था उसमें मौलाना महमूद मदनी ने बड़े जबरदस्त अंदाज से रख दिया। आप उनसे जाके सवाल करें, मेरा उससे क्या लेने देना। इतना इन सब चीजों को नहीं देखता सर, मैं छोटे मोटे देखना चाहिए ना। आप अगर एक क्वेश्चन लेकर आए हैं तो उस क्वेश्चन के बारे में अच्छी तरीके से स्टडी करनी चाहिए और फिर सवाल करना चाहिए। हमारी जो गुफ्तगू है वो रिलीजन पर होनी चाहिए। करंट पॉलिटिकल अफेयर्स हमेशा फुल ऑफ डिसेप्शन होते हैं, उसमें आप ये समझेंगे यार उसने कह दिया, उसने धर्म की बात की, हालांकि उसने धर्म की बात नहीं की है, उसने सिर्फ और सिर्फ अपने वोट की बात की है। तो इसलिए जो करंट पॉलिटिकल अफेयर्स हैं उससे आप अपने आप को बचा के रखें। आपकी अपनी ओपिनियन हो सकती है, लेकिन उस पर डिबेट करके कोई फायदा नहीं है। आप कभी भी अपनी कोई बात रखेंगे, कल को जिसके हक में आप बात कर रहे होंगे वो आपके खिलाफ खड़ा होगा, उससे क्या फायदा। तो रिलीजन के ऊपर फोकस करें। वो तो चलिए, आपसे क्लास क्वेश्चन मेरा भी कल एग्जाम में हो गया, लास्ट क्वेश्चन हो गया, लास्ट ही तो था, और कितने लास्ट रहेंगे? नहीं सर, लास्ट क्वेश्चन था। फिर मुफ्ती साहब ट्रिक कर देंगे आपको, फिर ट्रिक हो जाएंगी आपके साथ। मैं फिर कोई ट्रिक कर दूंगा, फिर आप रोएंगे, क्या फायदा होगा इससे। भाई अगले हफ्ते आइएगा, सुनिए तो अब अगले हफ्ते आए, अगले हफ्ते